नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कानमान। कानमान क्या होता है, यह कैसे काम करता है अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कानमान के टाइप्स क्या क्या हैं, कितने प्रकार का होता है और कानमान क्वांटिटी को कैसे हम या कानमान कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी भी इंडस्ट्री में या विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम और जेआईटी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब जानते हैं व्हाट इज़ कानमान। कानमान इज एन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन जस्ट इन time manufacturing to track production and order new shipment of parts and material. The Kanban system is a signal and response system. When an item is running low at an operational station, there will be a visual clue specify how much quantity to order from the supply. The person using the parts makes the order for the quantity indicated by the Kanban, and supplier provide the exact amount of quantity requested by the Kanban at the work station और operational station और जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है। अब जानते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कानमान कैसे काम करता है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक प्रोडक्शन सेक्शन होता है जहाँ पे पार्ट्स की सब असेंबलीज बनती हैं या असेंबली होती है, जहाँ पे कंप्लीट कार या ऑफ रोडिंग व्हीकल बनते हैं। और एक स्टोर होता है जहाँ से मटेरियल सप्लाई किया जाता है प्रोडक्शन लाइंस को। और बीआरसी स्टोर होता है जहाँ पे फिनिश्ड गुड को हम रखते हैं और डिस्पैच करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर डिमांड जनरेट करता है। कस्टमर जो डिमांड जनरेट कर देगा उसके हिसाब से पीपीसी डिपार्टमेंट ये देखता है कि भी मेरे बीआरसी स्टोर में मेरा स्टॉक क्या है, उसी के हिसाब से फिर वो प्रोडक्शन प्लान रिलीज करता है और मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्लानिंग भी करता है कि भी कितना मटेरियल हमें चाहिएगा। अब इन कानमान सिस्टम शुरू होता है कि भी जो भी स्टोर के पीपल होते हैं वो यह चेक करते हैं कि भी आज का प्रोडक्शन शेड्यूल ये है, ऑफ रोडिंग व्हीकल इतने बनेंगे और कार्स इतनी बनेंगी। उसके अकॉर्डिंगली स्टोर पर्सन चेक करता है कितना मटेरियल लाइन पे अवेलेबल है और कितना स्टोर में अवेलेबल है। उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अगर शॉर्टेज होती है तो वो सप्लाई करता है प्रोडक्शन लाइन पे 2 आवरली, 3 आवरली, हाफ शिफ्ट या कंप्लीट शिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द साइज, स्टोरेज स्पेस और बीओक्यू क्वांटिटी के हिसाब से सप्लाई किया जाता है। कानमान बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक विड्रॉवल कानमान जो स्टोर में यूज़ करते हैं हम, और दूसरा होता है प्रोडक्शन कानमान जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसमें प्रोडक्शन कानमान में क्या होता है कि कोई भी कार प्रोड्यूस करनी है हमने, उसमें सब असेंबलीज लगेंगी, वो यूज हो जाती हैं और प्रोड्यूस हो जाती हैं। ऐसे ही ऑफ रोडिंग व्हीकल की लाइन है जहाँ पे सब असेंबली को यूज़ करके हम कंप्लीट कार बना लेते हैं। और फिर वो जो कार और ऑफ रोडिंग और व्हीकल और कार बनाते हैं वो सप्लाई करते हैं हम बीआरसी स्टोर में, और वो सप्लाई करता है कस्टमर को टू फुलफिल दी डिमांड ऑफ कस्टमर। उसी के हिसाब से फिर प्रोडक्शन में जो नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा उसमें हमारा जो मटेरियल यूज होता है सब असेंबलीज या डिफरेंट बीओक्यू पार्ट्स, रॉ मटेरियल, तो उसके अकॉर्डिंग स्टोर फिर मटेरियल को सप्लाई करता है प्रोडक्शन लाइंस पे, डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन पे और वर्क स्टेशंस पे भी कितना मटेरियल हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है वहाँ पे, उसी के हिसाब से मटेरियल को फ्लो किया जाता है। फिर जो मटेरियल स्टोर से फ्लो हो जाता है तो वहाँ पे स्टोर में मटेरियल कम हो जाता है जिसकी डिमांड जनरेट करता है सप्लायर को स्टोर, और फिर सप्लायर रिक्वायर्ड क्वांटिटी को सप्लाई करता है टू फिल दी कानमान ऑफ स्टोर। तो बेसिकली दो कानमान हो गए हमारे, विड्रॉवल कानमान और दूसरा होता है प्रोडक्शन कानमान। प्रोडक्शन कानमान हमारा इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है और विड्रॉवल कानमान बेसिकली हम जहाँ से मटेरियल को सप्लाई करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। अब हमने देखा अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट में, जैसे कोई प्रेस शॉप है, वेल्ड शॉप है, मशीन शॉप है, पेंट शॉप है या असेंबली शॉप है, डिफरेंट पार्ट्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट सब असेंबलीज प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो वो मटेरियल कुछ तो इंटरनल मूव करता है टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, उसको हम कानबान रैक के थ्रू या ट्रॉलीज के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। और कुछ मटेरियल होता है जो हम स्टोर से सप्लाई करते हैं, विड्रॉ करते हैं। जो मटेरियल स्टोर सप्लाई करता है उसको हम विड्रॉ करते हैं और उसको बोलते हैं विड्रॉवल कानबान। जानते हैं टाइप ऑफ कानबान। कानबान सिस्टम जनरली एक बोर्ड यूज़ करता है जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं, टू डू, इन प्रोग्रेस एंड डन। तो अब जानते हैं प्रोडक्शन कानबान क्या होता है। इट स्टार्ट विद ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट नीड टू बी completed at a specific time in a specific area, requesting the type of material they need.
Production Kanban cards signal the production system to start, explain the quantity and quality of the things that need to be produced. Additionally, production Kanban also contain the information of withdrawal Kanban. अब आप जानते हैं विड्रोवल कानमान क्या होता है. इट कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ आइटम एंड कंपोनेंट्स. व्हेन एन आइटम इज फिनिश्ड एट ए स्पेसिफिक एरिया और प्रोडक्शन लाइन और स्पेसिफिक सब असेंबली लाइन और असेंबली लाइन, द पार्ट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टीम एंड प्रोडक्शन एरिया. कार्ड टू अलर्ट द पीपल, जो विड्रोवल कानमान है, अलर्ट द पीपल दैट एन आइटम इज फिनिश्ड एंड रेडी टू मूव फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर. अब जानते हैं सप्लायर कानमान. सप्लायर कानमान कार्ड इन unusual type of Kanban that allow companies to include supplier as a part of system. That way the supplier card go to the organization, out of the organization and straight to the supplier requesting a new batch of a specific item to be delivered. Emergency Kanban. Emergency Kanban deal with the unexpected situation that arise due to some quality issues, faulty material or sudden plan change. To emergency Kanban basically deal these situations. Express Kanban deal with the situation that must be resolved immediately. Express Kanban card signal the shortage of a specific item. अब जानते हैं कि how to calculate the Kanban. Manufacturers uses a Kanban basic Kanban formula to determine when to purchase more inventory. अब जो कानमान को कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो है नंबर ऑफ कानमान इज इक्वल टू DD, डेली डिमांड, इनटू लीड टाइम, आइदर इट इज इन डेज, आवर्स और मिनट्स, इनटू 1 प्लस हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सेफ्टी स्टॉक वी रिक्वायर ऑफ द डे रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी इन ए कंटेनर. एग्जांपल लेते हैं. डे रिक्वायरमेंट है पार्ट्स की 100 और लीड टाइम है वो है 3 days और सेफ्टी स्टॉक हमें मिनिमम 50% ऑफ द डे रिक्वायरमेंट क्वांटिटी का मेंटेन करना है. और क्वांटिटी एक कंटेनर में या एक ट्रॉली में या एक कानबान में आती है 300 पीसीस. तो टोटल आता है हमारा नंबर ऑफ कानबान 2.5 कानबान्स, दैट इज 750 क्वांटिटी. द डिमांड एंड लीड टाइम हैज़ टू बी द सेम टाइम बेस, डेज, आवर्स और मिनट्स. इसी प्रकार हम हर पार्ट के लिए कानबान कैलकुलेट कर लेते हैं. कानबान बोर्ड के बारे में. कानबान बोर्ड में 3 कॉलम्स होते हैं. एक तो टू डू लिस्ट, डूइंग या इन प्रोग्रेस और डन, जो कंप्लीट हो चुका है. और कुछ एक कंपनीज़ में बैकलॉग भी एक कॉलम होता है जिसमें कोई बैकलॉग है तो उसको हम अचीव करते हैं. जैसे कि इसमें एक कानबान बोर्ड है, बैकलॉग, टू डू लिस्ट, इन प्रोग्रेस एंड डन. ई और एफ जो टास्क लिस्ट है वो अभी बैकलॉग में है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. और टू डू जो आज करना है वो बी और सी टास्क लिस्ट है. इन प्रोग्रेस जो है वो डी टास्क लिस्ट है. और डन जो है ए टास्क लिस्ट है. इससे कंप्लीट पता लग जाता है अभी कौन कौन सा टास्क कहाँ कहाँ चल रहा है. और ये जो टास्क लिस्ट है उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शंस होती हैं या डिटेल होती हैं. जैसे एरिया, कहाँ काम होना है, लाइन, कौन सी लाइन पे जाना है, शॉप कौन सी है, पार्ट कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लान क्वांटिटी क्या है, स्टॉक कितना है अवेलेबल और शॉर्टेज कितनी है जो आज सप्लाई करनी है वगैरह वगैरह. तो इससे हमें ये कंप्लीट पता लग जाता है भी. हमें किसी भी से भी इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम बोर्ड में देख के ही इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और भी कौन सा काम कहाँ करना है और कब करना है. दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक कानबान सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक कानबान सिस्टम में या तो इसको हम विजुअलाइज करते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिकली इसको डिस्प्ले कर देते हैं और या फिर इसको हम ERP से इंटीग्रेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को. कैसे देखते हैं आप. जैसे एक वर्क स्टेशन है, उस पर एक ऑपरेटर काम कर रहा है. पार्ट क्वांटिटी है जो स्टॉक दिखाई गई है वो कानबान क्वांटिटी है. भी 4 कानबान रखे हुए हैं जिनमें अलग अलग पार्ट क्वांटिटी हैं. अलग अलग नहीं, सेम पार्ट क्वांटिटी है. और उसके बाद आता है एक विजुअल इंडिकेटर लगा होता है कि भी जो स्टॉक को इंडिकेट करता है ग्रीन, येलो एंड रेड. ग्रीन का मतलब है इनफ स्टॉक है लाइन पे. येलो का मतलब है स्टॉक अभी कम है, रिक्वायर्ड है, स्टोर से मूवमेंट की ज़रूरत है. और रेड का मतलब होता है क्रिटिकल स्टॉक है, मतलब अब क्रिटिकल हो चुका है और लाइन स्टॉपेज भी हो सकती है. इलेक्ट्रॉनिक कानबान में क्या होता है कि इंडिकेटर लगे होते हैं, बल्ब्स लगे होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिकली ब्लिंक करते हैं. भी ग्रीन है तो ग्रीन ब्लिंक करेगा, येलो है तो येलो ब्लिंक करेगा और रेड है तो रेड ब्लिंक करेगा. उससे ये पता लग जाता है
कि भी कौन सी लाइन पे कहाँ शॉर्टेज हो सकती है पार्ट की। और आजकल ये इस वर्क स्टेशंस ईआरपी से भी कनेक्टेड होते हैं, जो इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं आर्ट डिपार्टमेंट में, ताकि हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सभी डिपार्टमेंट में पास कर सके। जैसे हमने एग्जांपल देखा होगा कि सुपरमार्केट्स में डिफरेंट आइटम के लिए जगह होती है, जो वहाँ पे हर आइटम रखी होती है। जैसे ही वो आइटम शॉर्ट होती है, उसकी कम क्वांटिटी शो करती है, तो हम विजुअली देख पाते हैं कौन सा पार्ट है जो हमारे पास शॉर्टेज है। वैसे ही एक एग्जांपल है जो अमूमन इंडस्ट्रीज़ के अंदर या लाइन के ऊपर हम यूज़ करते हैं, सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही बिन क्वांटिटी कम होती है तो इंडिकेटर अपना रेड लाइट या ग्रीन ब्लिंक करता है। अब जानते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। प्राइमरी गोल जो है कानमान सिस्टम का, वर्क फ्लो को विजुअलाइज करना है, ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स को है ना, जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी वर्क फ्लो में स्टेक होल्डर हैं, उनको हम कंप्लीट जानकारी दे सकें और वो कंप्लीट विजुअलाइज से ही मेटल की मूवमेंट कर सके। और बेसिकली ये एक मटेरियल मूवमेंट है विद विजुअल इम्पैक्ट, और रिड्यूस करता है कंपनी की कैरिंग कॉस्ट को, स्टोरेज को, इंश्योरेंस को वगैरह वगैरह। अब आता है सावधानियां क्या हैं। कानमान कई बार कुछ कंपनियों में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, फिजिबल भी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि नॉट सो गुड विद फ्लक्चुएशन। कानमान सिस्टम यह ज्यूम करता है कि कंसिस्टेंसी है डिमांड में और प्रेडिक्टेबल डिमांड है। अगर कंसिस्टेंसी या प्रेडिक्टेबल डिमांड नहीं है तो कानमान को इम्प्लीमेंट करना टफ हो जाता है। मे रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चेंज। अगर कोई भी कंपनी कानबान सिस्टम को अपनाती है तो उसमें लॉट ऑफ चेंजेस करने पड़ते हैं, और अगर हम जल्दबाजी में इस या दबाव में कोई भी स्टेप ले लेते हैं कानबान को इम्प्लीमेंट करने का, तो उसमें एक बड़ा फेलियर होने का चांस रहता है। कैन गेट ओवर कॉम्प्लिकेटेड। कानबान जो बोर्ड है उसको हमें डेली मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाता है और कई कंपनीज़ को इसको मैनेज करना भी टफ हो जाता है। तो कंपनीज़ को अपने रूल और रेगुलेशंस या वर्क फोर्स टीम को कैसे ट्रेन करना है, ये अपने अकॉर्डिंग भी कर सकता है। दोस्तों, कानमान सिस्टम को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है, तो इसको आप एक बार आजमाइएगा ज़रूर और कंपनीज़ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।